फिर दिन हुआ पुरानी रात का, करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का, नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। इसलिए नुमान का कोढ़ तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। सो वो बर्फ का सा सफ़ेद कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। दूसरी सलातीन 5वां बाब 27वीं आयत। अजीज़ों, कभी पलट कर देखें, चंद दिहाइयाँ पीछे हमारे आबा व अजदाद का दौर किसी हद तक बेहतर था, पर आज के दौर में अमन और सुकून हरदम ख़तरे में है और हम रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह के दुश्मनों के निशाने पर हैं। इसकी बुनियादी वजूहात में से एक बड़ी वजह सच और झूठ का आँख मचोली का खेल है, जो बड़ी महारत और बाकमाल तरीके से खेली जाती है। सच और झूठ हमारी ज़िंदगी के वो लाज़िम और मलज़ूम हैं जिनके बिना हमारे माशरे का कोई भी काम कारोबार मुकम्मल नहीं होता। आज के दौर में अगरचे सच को जीने के लिए बड़ी जद्दोजहद करना पड़ती है, मगर नतीजा फैसला आप खुद कर लीजिए। कभी कहा जाता था सच एक ताकत है, सच कभी नहीं हारता, पर अब तो लगता है ये जुमले दम तोड़ रहे हैं। इसके बरक्स झूठ का बीज बदी के तानावर दरख्तों को जन्म देता है, जिसकी जड़ें खतरनाक हद तक माशरे की बुनियादों में फैल चुकी हैं। बेहिसी इतनी कि न सच की बरकत का अंदाज़ा और न झूठ की लानत का खौफ। पर याद रहे, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ज़रूर है। अजीज़ों, सच झूठ के अल्फाज शायद बोलने में आसान लगें, मगर खुदा का कलाम इन अल्फाज को सही तर्जमानी करता है और ख़तरे से आगाह करके हमारी रहनुमाई करता है। ये उस दौर का वाक़या है जब आराम फ़ौज का सूरमा नुमान शिफा पाने के बाद वापस जा रहा था। मर्द खुदा अलीशा के खादम जहाज़ी ने सोचा, देखो तो मेरे मालिक को बग़ैर तोहफे लिए उसे जाने दिया, मैं कुछ ले लेता तो क्या फ़र्क पड़ जाता। खैर, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। ये सोचते वो नुमान के पीछे दौड़ा और उसे राह में रोक लिया। जब उसे मर्द खुदा के खादम के पीछे आने की वजह मालूम हुई तो उसने अलीशा नबी के मेहमानों के लिए यानी अंबिया आज़ादों के लिए खुशी से 1 कंतार चांदी और 2 जोड़े कपड़े थैलियों में डालकर अलीशा नबी को इज़्ज़त देते हुए अपने नौकरों के हाथ भेजे। मगर चालाक जहाज़ी मोड़ पाई ही से तोहफे पकड़कर नुमान के नौकरों को वापस भेज दिया। फिर बड़ी मकारी से झूठ बोलकर वसूल किए तोहफे घर में रख कर बड़ी ही वफादारी से अलीशा नबी के हुजूर जा खड़ा हुआ। उसने जहाज़ी को देखते ही पूछा, तू कहाँ से आ रहा है? जहाज़ी ने साफ झूठ बोला और कहा, तेरा खादम तो कहीं गया ही नहीं। अफसोस, उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि जिसका वो मर्द खुदा है उससे कुछ भी पोशीदा नहीं। अजीज़ों, ज़रा सोचिए, खुदा से झूठ बोलना इतना आसान है क्या? अलीशा नबी ने जहाज़ी से कहा, तेरे झूठ की सज़ा ये है कि नुमान का कोढ़ तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहे। कलाम में लिखा है, सो वो बर्फ़ का सा सफ़ेद कोढ़ी होकर उसके हुजूर से चला गया। अजीज़ों, एक झूठ का इतना अलमनाक अंजाम, इससे हमें संजीदगी से जान लेना चाहिए कि खुदा की निगाह में इस झूठ की क्या हकीकत है। बिलाशुबा हम उस माशरे में रह रहे हैं जहाँ खुशी और मुसरतों के लम्हात कामयाब हैं, जबकि फ़िक्र, परेशानी और ख़तरों के गहरे साए चार सू छाए रहते हैं जो हमारे खुद साख्ता हैं। लगता ये है कि हर कोई झूठ को एक मुनाफा बख्श पेशा समझकर इसको ही अपनाने का आरज़ूमंद है, मगर कलाम की रोशनी में झूठ एक ऐसा मीठा जहर है जो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगियों को तबाही की तरफ ले जा रहा है। बतौर मसीही हमें इस बात से मुकम्मल आगाह होना चाहिए कि खुदा की ज़ात बरहक और उसके कलाम का खुलासा सच्चाई है। खाली खुदा यही चाहता है कि हम सच को अपनी ज़िंदगी का शार बनाएं। सच यही है कि हम खुदाए वाहिद और बरहक खुदा को, जिसने यसु को हमारे लिए दुनिया में भेजा है, जाने। अजीज़ों, खुदा के कलाम के ज़रिए हम सच्चाई से वाक़फ़ होते हैं। यही सच्चाई हमें हर बंधन से आज़ाद करके हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाती है।
آئیے دعا کریں۔ اے خدا، ہم تیرے کلام کے لیے شکر گزار ہیں جو تو نے ہمارے ہاتھوں میں دیا اور موقع دیتا ہے کہ ہم جب چاہیں آزادی سے اسے پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں حکمت عطا کر کہ ہم سچ میں مضبوطی سے قائم رہیں اور جھوٹ میں ابلیس کی چالوں کو سمجھ سکیں۔ یسوع کے مبارک نام میں آمین۔